स्वागत है आपका आज हमारे YouTube चैनल में भगवत गीता विद दिव्यांशु में। आज लेकर आए हम लोग भागवत गीता प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें हमारे पास में मुख्य श्लोक है, संधि विच्छेद है उसका शाब्दिक अर्थ है और लास्ट में कंप्लीट अर्थ दिया गया है। तो जिन लोगों को ये श्लोक पढ़ने में आसानी नहीं होती है वो लोग संधि विच्छेद के थ्रू इस श्लोक को सही उच्चारण के साथ में पढ़ सकते हैं। तो हम संधि विच्छेद से ही पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले ये जो संजय लिखा हुआ है, इसको अगर मैंने इसका भी संधि विच्छेद कर दिया है, सम प्लस जय। सम में यहाँ पर हम इसको ना पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ना पढ़ेंगे, तो इसको हो जाएगा ये संजय, ठीक है, प्लस उवाच। उवाच तो ये हो जाएगा संजय उवाच। फिर है ये दृष्टवा। तो अगर आपको ये दृष्टवा ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, दृष्टवा। तो अगर इस तरीके से भी नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, दृष्टवा। तो इसका जो उच्चारण बैठेगा वो होगा दृष्टवा तू पांडव अनीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा। अब यही गलती कर जाएंगे, अगर आप इस श्लोक के थ्रू पढ़ेंगे तो आप इसको हो सकता शायद, अगर आपको नहीं मानो तो आप इसको दुर्योधन तदा पढ़ जाएंगे, जो कि गलत होगा। इसका सही उच्चारण होगा दुर्योधन तदा। आचार्यम उप, अब इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो संग। संग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस गा। सम ऊपर जैसे हम लोगों ने सम में इसको सन पढ़ा था, ऐसे इसको भी सन पढ़ेंगे। तो संग, संग अम, तो ये हो जाएगा संगम। फिर राजा वचनम अब्रतीत। अब इसका हम एक साथ पढ़ेंगे तो इस तरीके से बैठेगा, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम राजा वचनम अब्रतीत। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा श्लोक पूरा हुआ। इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा संजय का संजय, उवाच का हो जाएगा बोले, दृष्टवा का मतलब हो गया देखकर, तू मतलब तो, पांडव मतलब पांडवों, अनीकम मतलब की सेना, व्यूढ़म मतलब हो गया व्यूढ़ रचना, स्ट्रेटेजिक हो गया, या फिर कहिए सुव्यवस्थित, दुर्योधन मतलब हो गया दुर्योधन, तदा मतलब तब, आचार्यम उप, आचार्यम उप मतलब हो गया आचार्य। कौन थे आचार्य इनके, दुर्योधन के? द्रोणाचार्य। तो आचार्य द्रोणाचार्य, उप मतलब पास, संग, संग मतलब हो गया संगम, ये पूरे का हो गया मिलने जाना या जाकर या मिला। राजा, राजा के लिए बोला गया दुर्योधन। वचनम मतलब वचन, अब्रतीत मतलब कहा। संस्कृत बहुत डिटेल लैंग्वेज है, तो इसको समझना, पूरा समझना आपको किसी बहुत अच्छे संस्कृत के टीचर के पास में जाके सीखना पड़ेगा। फिलहाल मेरे ये चैनल का उद्देश्य नहीं है, मुझे बस जो हमारी गीता है या जो भी हमारे पुराण हैं या जो भी वेद हैं या जो भी मैं बता सकूं, तो उसको मैं आप तक पहुंचाता हूं आसान करके, जिससे कि आप उसको समझ सकें। आपको श्लोक दे दिया, अर्थ दे दिया, जब तक आप श्लोक का नहीं समझेंगे सारी चीजें, आप उसको अच्छे से, आपका इंटरेस्ट ही नहीं जागेगा। तो मेरा मकसद यही है कि आप इंटरेस्ट लें। तो जैसे अब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको हर एक शब्द का अर्थ पता है। दृष्टा मतलब, दृष्टा का वो यहां पर हमने देखा था देखकर, देखकर तू मतलब तब, सॉरी, देखकर तू मतलब तो, देखकर तो, पांडवानीकम, पांडवानीकम मतलब पांडवों की सेना, देखकर तो पांडवों की सेना, व्यूढ़म मतलब स्ट्रेटेजिक या फिर बहुत सुव्यवस्थित, यानी सुव्यवस्थित पांडवों की सेनाओं को देखकर, दुर्योधन तदा, दुर्योधन ने तब, आचार्यमुप संगम मतलब आचार्य के पास जाकर, राजा किसके लिए बोला गया, दुर्योधन के लिए, तो राजा वचनम ब्रतीत, राजा ने बोला या कहा, वचन बोला। तो इसका क्या बोला वचन, वो हम तीसरे श्लोक में समझेंगे।
तो इसको अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा संजय ने कहा, तब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे हमको लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ आपका सजेशन देना चाहते हैं या कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे तीसरे श्लोक के साथ में। हमें 700 श्लोक कंप्लीट करना है। थैंक यू। राधे राधे।